नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वारा जातक के कुटुंब के विषय में जानकारी, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम पुत्र संबंधी बातों का विचार कर रहे हैं। और पुत्र संबंधी बातों में अभी मुख्यतः दत्तक पुत्र या पोष्य पुत्र के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आइए इसमें हम दत्तक पुत्र से संबंधित अन्य ज्योतिषीय सूत्रों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। यदि पंचमेश शनि के नवांश में हो तथा बृहस्पति और शुक्र स्वगृही हो तो जातक को दत्तक पुत्र के अपनाने के बाद भी अपनी संतान भी होती है। पंचम भाव का स्वामी मकर या कुंभ राशि के नवांश में हो और कुंडली में बृहस्पति और शुक्र स्वगृही हो, दोनों अपने अपने घर में स्थित हों, तो वैसे जातक को पहले दत्तक पुत्र को एडॉप्ट करने के बाद उसको फिर अपनी संतान भी होती है, अपनी स्त्री से भी संतान पैदा होती है। अगला सूत्र है, यदि सप्तम अथवा पंचम स्थान में शनि और मंगल स्थित हो और उन पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो जातक स्वयं दत्तक पुत्र होकर किसी के द्वारा गोद लिया जाता है। कुंडली में सप्तम भाव में या पंचम भाव में मंगल और शनि एक साथ स्थित हों और उन मंगल और शनि पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो वैसा जातक स्वयं किसी के द्वारा गोद लिया गया होता है। अगला सूत्र है, यदि लग्न में कोई ग्रह नहीं हो परंतु कोई ग्रह लग्नाभिलाषी हो तो ऐसे जातक को कोई गोद लेता है। लग्न में प्रत्यक्षता कोई ग्रह नजर नहीं आ रहा हो लेकिन कोई ग्रह लग्नाभिलाषी हो। लग्नाभिलाषी का मतलब द्वादश भाव के अंतिम अंश में चल रहा हो और वह अतिशीघ्र वह लग्न में प्रवेश करने वाला हो, लग्न की राशि में प्रवेश कर रहा हो, तो वैसे ग्रह को हम लग्नाभिलाषी कहते हैं। तो यदि कोई ग्रह लग्न में नहीं है लेकिन वो लग्नाभिलाषी कोई ग्रह है तो वैसे जातक को कोई आदमी गोद लेता है। अगला सूत्र है, यदि पंचम भाव में मिथुन, कन्या, मकर या कुंभ राशि हो और शनि पंचम भाव में बैठा हो अथवा पंचम स्थान पर अपनी दृष्टि डालता हो तो जातक को दत्तक पुत्र होता है। पंचम भाव में या तो बुध की राशि स्थित हो या शनि की राशि स्थित हो, अर्थात मिथुन, कन्या, मकर या कुंभ राशि पंचम भाव में स्थित हो और उसमें शनि स्थित हो, पंचम भाव में शनि बैठा हुआ हो या पंचम भाव पर शनि अपनी दृष्टि डाल रहा हो तो ऐसे जातक को दत्तक पुत्र का योग होता है। अगला सूत्र है, यदि पंचमेश निर्बल हो और लग्नेश तथा सप्तमेश से किसी प्रकार का संबंध नहीं हो तो जातक को दत्तक पुत्र होता है। पंचम भाव का स्वामी कुंडली में निर्बल स्थिति में हो, बलहीन हो और उसका कोई भी संबंध लग्नेश से या सप्तमेश से नहीं बन रहा हो, लग्नेश तथा सप्तमेश दोनों से उसका कोई संबंध नहीं बन रहा हो तो जातक को दत्तक पुत्र का योग होता है। यदि चंद्रमा पापग्रह की राशि में स्थित हो, पंचम भाव का स्वामी नवम स्थान में हो तथा लग्नेश त्रिकोण में स्थित हो तो जातक को दत्तक पुत्र होता है। कुंडली में चंद्रमा पापग्रह की राशि में स्थित हो और पंचमेश नवम भाव में स्थित हो, पंचम भाव का स्वामी नवमस्थ हो और लग्नेश केंद्र में स्थित हो, पंचम में या नवम में स्थित हो तो वैसे जातक को दत्तक पुत्र का योग बनता है। अगला सूत्र है, यदि पंचमेश युग्म राशि में होकर चतुर्थ स्थान में हो तथा शनि के नवांश में हो तो जातक को दत्तक पुत्र होता है। पंचम भाव का स्वामी युग्म राशि अर्थात वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर या मीन, इन छह में से किसी राशि में स्थित हो कर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो और शनि के नवांश में हो। कौन शनि के नवांश में हो? पंचमेश युग्म राशि में स्थित होकर के शनि के नवांश में हो और चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक को दत्तक पुत्र का योग बनता है। यदि सम राशि के नवांश में या कुंभ राशि के नवांश में
सूर्य और चंद्रमा के साथ पुत्रेश हो तो दत्तक पुत्र का योग बनता है। सम राशि के नवांश में, सम राशि वही होती है जो युग्म राशियां जिसको बोलते हैं, वृश्चिक, कर्क और कन्या, वृश्चिक इत्यादि। सम राशि के नवांश में होकर के या कुंभ राशि के नवांश में होकर के, इन 7 में से कोई भी राशि के नवांश में होकर के कौन बैठा हो, पंचमेश बैठा हो, पुत्रेश, पुत्रेश किसके साथ बैठा हो, चंद्रमा और सूर्य के साथ, इन 7 राशियों में से किसी राशि में बैठा हो। फिर से जान लें, पंचमेश अर्थात पुत्रेश सम राशि या कुंभ राशि के नवांश में होकर के और सूर्य और चंद्रमा के साथ बैठा हुआ हो तो वैसे जातक को दत्तक पुत्र का योग होता है। और यहां पे पुत्र संबंधी बातों का विचार करने का पटाक्षेप होता है और अगले वीडियो से हम जातक की बुद्धि और विद्या इन सबसे संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों का, ज्योतिषीय योगों का अध्ययन करेंगे। वो कुंडली में कौन कौन से योग बनते हैं, ग्रहों की कौन सी स्थितियां हैं जो जातक की बुद्धि और उसकी विद्या को प्रभावित करती हैं। नमस्कार।